जब उसमें लिखा हुआ है कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है बैंक में और ब्रांच मालूम है, तो क्या खाता खाता पता नहीं चलेगा आपको? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? आयु है ना, क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं आप? सीआरपीसी पावर, वो आईपीसी पावर क्या? आप एक बैंक से खाता नहीं ले सकते तो क्या रिकवरी क्या विवेचना करेंगे? आप बैंक से खाता नहीं ले सकती है? सर मैं 24 साल की है सर, कहीं से भी करते हैं, बच्चे से डालते हैं सर मैंने। अच्छा, इंडसइंड बैंक की? जी सर, इंडसइंड बैंक का है और हमारा एक खाता है एयू बैंक का, तो दोनों ही खाते जब्त नहीं हुए हमारे। क्या जब्त नहीं किए? उसमें आरोपी में जो हमारे खाते में पैसे गए हैं वो एक दिलीप कुमार के उसमें गए हैं, यूको बैंक का खाता है वो हमारे। इनके खाते क्यों नहीं जब्त किए आपने? सर इसमें उसने मेमो में सिर्फ बताया कि गुलमोहर की ब्रांच में, तो हमने वहां से मेल किया था, लेकिन उसके आधार कार्ड पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम आधार कार्ड से उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेल में बताया क्या दिया किसने? बैंक में। अरे वही तो इनसे पूछते ना, मुझे बता देना कि हमारा खाता क्या है। नहीं सर, उसने ये बताया कि उसको खाते की जानकारी नहीं है, लेकिन जो जिसको हमने एक्यूज बनाया है सर उसमें शायद। मैं चाहती हूँ इनके खाते में क्या हुआ था, इनके खाते में बताया ना, इनके क्या एविडेंस थी? सर सक्षम जिस आरोपी को जेल भेजा है, एक उससे पहले हम शाइन नाम की महिला जो हमारी आरोपी थी उसको जेल भेजा, उसने अपने मेमो में सक्षम का नाम बताया। तो हमने जब साइन के अकाउंट का पूरा अध्ययन किया तो उसमें 3 लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, अंकित, राजकुमार रेखवार और राहुल मालवी। तो सर इन तीनों से पूछा गया, जो कि सक्षम के कोई मित्र है और अंकित इसकी बुआ का लड़का है। तो सर उन्होंने बताया कि सक्षम द्वारा हमको बताया कि मेरा अकाउंट होल्ड है, तो मेरे पास मुझे पैसे मंगाने हैं मेरे परिचित के। तो सर शाहीन जो आरोपी है उससे इन 3 खातों में पैसा गया, तो सर इन तीनों का स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद फिर उनके आधार पर सक्षम को सर हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये चेन का एक हिस्सा है सक्षम, जो कि शाहीन से इंडायरेक्टली जुड़ा हुआ था इन लोगों के माध्यम से। तो इन तीनों के सर इसमें स्टेटमेंट लिए गए हैं शाहीन के अकाउंट के अध्ययन के उपरांत। आपके मेमोरेंडम में आया है कि इनके आधार कार्ड लेके इनका खाता इंडिया मोहर में खुलवाया। जी सर हमारे अपराध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ये दोनों अकाउंट, लेकिन उसने बताया कि मैं पहले ये काम भैया करता था सर। एक ही एयू बैंक में खाता खुलवाया। सर एयू बैंक और इंडसइंड बैंक का सर हमारे जो अपराध से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सर हमने इसलिए जानकारी लिख ली कि अदर कोई इससे अपराध हुआ होगा तो हम जानकारी निकलवा कर वहां की पुलिस को भी सूचित कर देंगे सर। सक्षम हमारे में अकाउंट होल्डर नहीं है सर, हमारे अपराध चेन का हिस्सा है। हुआ का लड़का है, मामा का लड़का, अंकित तिवारी सर। किससे मतलब नहीं है भाई? ये तो इनका रोल क्या है भाई? इनका सर क्या? बता सर, हमने एक महिला को गिरफ्तार किया सर इसमें, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया। शाइन को सर। सर उसने दिलीप का खाता लिया था और दिलीप का खाता सक्षम को लेकर दिया था आगे गैंग को देने के लिए। तो सर जब हमने शाइन के बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन किया तो उसमें 3 हमको संदिग्ध खाते मिले, राजकुमार रेखबार, राहुल मालवी और अंकित तिवारी। सर इन तीनों से जब हमने पूछताछ की तो ये तीनों सक्षम से कनेक्टेड मिले और उन्होंने कहा कि सक्षम हमारा मित्र है, और एक ने कहा मेरा रिश्तेदार है, उसने कहा कि मेरे दोस्त के पैसे मंगाने, तो उसने शाहीन के अकाउंट से इनके खातों में पैसे मंगा के उनसे कैश ले लिए। तो सर इन तीनों से सक्षम जुड़ा हुआ था और इनके बयान पर हमने फिर सक्षम को पकड़ा। तो सक्षम ने हमारे अपराध के अलावा भी इसमें 2 हम मुझे बताया कि पूर्व में भी मैंने खाते खुलवाए। तो सर ये किसी ना किसी केस से रिलेटेड हो सकते हैं सर, इसलिए हमने बैंक के नाम अपने मेमो में लिख लिए इसको बताने पर, ताकि हम आगे इसमें करके आगे पुलिस को भी बता सके कि किसी का और पैसा अगर गया हो। हमारे सर अपराध में सक्षम एक चेन का हिस्सा है, ग्रोह का हिस्सा है जो आगे प्रोवाइड कराता है। आप मेरा आप इधर उधर घुमा रही कोर्ट को। आपका क्या, इनका क्या, आपका कहना है कि इस केस से इनके इंडसइंड बैंक के खाते का कोई संबंध नहीं है? हाँ, ये तो एयू और इंडसइंड का नहीं है। नहीं है। आपने मेमोरेंडम पढ़ा या आपने लिख किसी लिया है? जी सर मैंने लिया है। इसमें ये लिखा है कि इंडसइंड बैंक में जो खुला था इनसे खाता, जी ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर प्रोवाइड ने किसी थर्ड पार्टी का डाला था। जी सर। तो वो आपने आपने तो खाता ही जब्त नहीं किया। सर ये वाला नहीं। बात सुनो मैडम, फिर आप जी जी आपने वो खाता अगर जब्त करते हैं तो ये नहीं पता चल जाता भाई ये खाता इनका खुला नंबर तीसरे का है? सर मेल किया हुआ है हमने, लेकिन जानकारी अभी आई नहीं। ऐसा नहीं मिलेगा भाई, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच बता रहे हैं तो ब्रांच के मैनेजर नहीं बता पाएगा कि खाता इनके नाम है कि नहीं है? अभी ऐसी बात करेंगे? अगर हम देखें अरेरा ब्रांच में कि एसबीआई में किसी पर्टिकुलर ये नाम का खाता है कि नहीं, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे ऑन 2 मिनट में कि खाता है कि नहीं से नाम का। नहीं सर, उसके लिए मैं खुद गई थी, उन्होंने कहा कि पैन कार्ड आप कलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम लाएंगे।
तो सर मैं पैन कार्ड के भाई नाम तो नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने स्पष्ट बता रहे हैं कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे इस नाम से कोई खाता है कि नहीं बैंक में। तो पैन कार्ड बनाने की जरूरत क्या है जब उसमें लिखा हुआ है कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है बैंक में और ब्रांच मालूम है, तो क्या खाता पता नहीं चलेगा आपको। सर मैंने मेल किया हुआ है सर। तो आप अपने खिलाफ कार्रवाई करते, आपने कार्रवाई की बैंक वालों के खिलाफ सर मैं स्वयं और भी उन्होंने आपने कार्रवाई की सर कार्रवाई तो क्यों नहीं की? मैंने क्यों नहीं कार्रवाई की? रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? आयु है ना, क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं आप? सीआरपीसी पावर, वो आईपीसी पावर के अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन के लिए क्यों नहीं लिया आपने खाता? और दूसरा आप कह रहे हैं कि उसमें यही कुछ नहीं हुआ, मेमोरेंडम में कह रहा है कि फर्जी लेन देन हुआ, लेन बंद कराया खाता, यही का भी नहीं लिया आपने खाता। दोनों का हुआ है और है ये अभी आपका जो कह रहा था उन दोनों के खातों का इसके से कोई संबंध नहीं है। हमारे इस वाले से नहीं, लेकिन अपराध हुआ है सर सर। इसी केस से संबंधित है भाई, आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं इस केस से कोई संबंध नहीं है। यही में लिखा हुआ है कि मेरे ड्रीम पहले सक्षम के नाम से खुला, फिर ड्रीम वेडिंग इवेंट के नाम से खाता खुला। जी सर खुला है, इसमें अपराध हुए हैं सर, किसी राज्य का लीन लगा हुआ है सर इसमें। अरे तो अकाउंट स्टेटमेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल सकता तो है फिर क्यों नहीं लिया आपने आज तक? सर। अभी 178 में चल रहा है सर, अरे इसमें कार्रवाई चल रही है सर। मैडम आप अनावश्यक वो कर रही फालतू की कार्रवाई चल रही है। कब आपने अरेस्ट किया है? 13 दिन, 1 महीने में खाता नहीं मिल पाया आपको, लेकिन और किसी चीज का इंतजार कर रही है? सर मैं क्यों ना चलेगी सर इन्वेस्टिगेशन में। मैडम एक दिन की अकाउंट स्टेटमेंट 1 दिन का काम है, अभी आप जाएंगे मैं वापस कर दूं आपको अगर आपको जरूरत हो तो। आप खुद नहीं चाहती कि आधा इन्वेस्टिगेशन करके पेश कर दो तो फिर हमने चालान भी कर दिया तो एक्विटल भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। फिर आपने मेमोरेंडम लिया क्यों? तो अगर इसकी आपने रिकवरी नहीं की तो मैं तो अभी नहीं दे पाएंगे, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम बेल नहीं दे पाएंगे। सर इसमें जो है चालान पेश हो चुका है हमारे खिलाफ में, हमारे खिलाफ में तो चालान पेश चालान पेश कर दिया आपने? हाँ पेश हो चुका है। ये लिखा इनके खिलाफ लिखा चालान पेश कर दिया आपने, अकाउंट भी नहीं निकाला। चालान इसमें, लेकिन मेल किया हुआ अरे है। भाई आपने इनके खिलाफ तो चालान पेश लिखा है कि 113 दिन विवेचना जारी है इनके खिलाफ, ये लिखा है आपने? नहीं ऐसा आपने लिखा है कि विवेचना जारी है इनके खिलाफ? नहीं सर, अन्य आरोपियों अरे तो इनके खिलाफ आपने एक्विटल करा दिया ना? नहीं अभी आप तो अच्छा कह रहे थे कि नहीं, अब तो अभी भी खाता ले रहे हैं। सर मेरी क्या जानकारी आती तो हम आवेदन लगा के फिर पेश कर देते हैं न्यायालय में, जैसी जानकारी आती है। मेरा कब से आपको लिखना है? आप एक बैंक से खाता नहीं ले सकते तो क्या रिकवरी क्या विवेचना करेंगे? आप बैंक से खाता नहीं ले सकते बताएं। इसमें चार्जशीट पेश हुई है 2/3/25 को सर। इसमें दिलीप कुमार, राजकुमार छेत्री, राहुल यादव, साइन खान और सक्षम मिश्रा के खिलाफ में। बताना साहब जानबूझ के आपने रिकवरी नहीं करते? इससे कोई रिकवरी नहीं है ना, हमारा कोई बैंक अकाउंट सीज हुआ है। नॉट इंक्लाइन। सर इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है हमारे खिलाफ में। ठीक है, तो ऑर्डर दिखा चार्जशीट पे होता है डायरेक्ट एविडेंस तीनों नहीं सर, जिनके हमने बैंक अकाउंट देखे तीनों इससे कनेक्टेड हैं सर। सर इनका जो ये बोल रहे हैं कि ये अंकित, छोड़ा आप तो आप अपना बता दो, इनका छोड़ा करके। हमारा तो सर सिर्फ मेमोरेंडम है फिर सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर मेमोरेंडम लेकर दिया और इन्होंने बोला कि हमारा एयू बैंक का खाता है और इंडसइंड बैंक का खाता है। इन्होंने कोई सीज नहीं किया खाता, ना हमारे खाते से कोई लेन देन हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने अंकित तिवारी और इनके राहुल मालवीय और राजकुमार रेखा के स्टेटमेंट लिए, तो इनके बैंक खाते की भी इन्होंने सीज नहीं किए कि इनके बैंक खाते में कितना पैसा आया और कितने जमा किया। इसमें तो ये खुद बोल रहे हैं कि साइन खान ने इनके खाते में जमा किया, तो इनको एक्यूज बनाना था, ताकि हमको एक्यूज बनाते। जब इनके खाते में लेन देन हुआ, हमारे खाते में लेन देन ही नहीं हुआ। एक और कुछ कहना, क्या कहना बता आप बता। सर इसमें खिलाफ जो है अंकित के बयान में इनके खिलाफ आया है, उससे लिंक मिल रहा है, लिंक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। तो सर जो विवेचना है, अभी विवेचना इसमें चल रही है और इनसे दस्तावेज जब्त होते हैं तो इनका नाम और आगे आ सकता है, इसलिए। और सर अंकित तिवारी जो रिलेटिव ही है सर, सक्षम का ही रिलेटिव। मैडम क्या आप डॉक्यूमेंट जब्त नहीं करें, आप तो बहस मत करिए, आप कैपेबल नहीं है, आप कोई भी चीज जब्त नहीं करें और आप करें आप। इसमें सर विवेचना अभी जारी है।
जारी ने कमिश्नर को लिख देते कि इनका विवेचना लेकर दूसरे को दे दो। विवेचना करने है ही नहीं कि बीच में विवेचना ले। नॉट इंक्लूड आपको ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर कर दो। सर इसमें जो है अन्य आरोपियों के विरुद्ध जारी करने का लिख रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ में नहीं लिख रहे हैं। ये बता देना आपने। जब सर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर कैसे सर हमको इम्प्लीकेट किया जाएगा? ठीक है, देख सर विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, बता दिया ना आपने। जी ठीक है, देखते हैं। सर मैं 24 साल हो गया सर, कहीं से भी करते बच्चे से डांटते सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं माफी मैंने चाहती हूँ। 24 घंटे का समय दीजिए। तीनों के समय साथ। आप मुझे सर सब दीजिए सर।